अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वीक बाय वीक प्रेगनेंसी के सीरीज़ में हम 32 वीक्स में पहुंच चुके हैं। इस वीक में मैं आपको बताऊंगी कि हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होती हैं, बेबी कितने साइज़ का हो गया है, आपने अपना ख्याल किस तरीके से रखना है और टू बी डैडी ने आपका ख्याल किस तरह रखना है। तो बॉडी में क्या चेंजेस हो रही हैं, ओह क्योंकि वेट बढ़ रहा है, बच्चे का साइज़ बढ़ रहा है, अब हमें थकान महसूस होना शुरू हो गई है। अब आप अपने बच्चेदानी को नाभ से 5 इंच ऊपर तक महसूस कर सकते हैं। इस बढ़ती हुई बच्चेदानी की वजह से होता क्या है, होता यह है कि आपके जो सीने और पेट के दरमियान जो पर्दा है, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, ये ऊपर की तरफ धिकलना शुरू हो जाता है। जो आपके फेफड़े हैं वो दबना शुरू हो जाते हैं, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लंग्स के ऊपर हो जाने की वजह से बास टाइम एसिड ऊपर आ जाता है। उस एसिड के ऊपर होने की से आने से आपको सीने में जलन महसूस होती है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है। इस वजह से ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती हैं। आगे जाकर हमारा वज़न हफ्ता बर हफ्ता हर हफ्ते आधा किलो बढ़ने वाला है और अल्लाह ताला ने एक ये कुदरती बात है, कुछ हमारे जिस्म में इस तरीके से ब्लड लेवल को रखा है कि जी प्रेगनेंसी में 40 से 50% इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और हमारे जिस्म ने इस चीज़ की तैयारी करनी है कि डिलीवरी के बाद जो ब्लड लॉस होगा या बच्चे को जो ब्लड मिल रहा है उसकी वजह से माँ के अंदर खून के लेवल को किस तरीके से बरकरार रखना है। तो ये सब कुदरत का करिश्मा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो बेबी है वो 16 इंच का हो चुका है, आप उसका जो वज़न है वो 1.8 kg का हो गया है। बेबी के जो नाखून हैं पैरों के, उंगलियों के, वो बनना शुरू हो गए हैं। उसका पूरा स्केलेटन यानी ढांचा पूरी तरीके से बन चुका हुआ है। जो फेफड़े हैं वो मैच्योर होना शुरू हो गए हैं। जो उसके जिस्म की सॉफ्ट बोन्स थी जो अब तक सॉफ्ट थी वो हार्ड होना शुरू हो गई, यानी बेबी अब मेच्योरिटी की तरफ जाना शुरू हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपना ख्याल किस तरीके से रखना है। देखें जी, जो ब्रैक्सटन हिप कॉन्ट्रैक्शंस हैं जिसको हम फॉल्स लेबर पेन्स कहते हैं, ये आपको अगर खड़े होते हुए महसूस होना शुरू हो जाए तो आपने जो है ना फ़ौरन बैठ जाना है। अगर बैठे हुए हों तो आपने लेट जाना, यानी अगर आप पोजीशन चेंज कर लेंगी तो उससे भी आपकी ये जो पेन्स हैं, जो कि फॉल्स लेबर पेन्स हैं, ये रिलीव हो जाएंगी। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा काम आप कर सकती हैं, आप गर्म पानी पिएं। गर्म पानी हो गया या गर्म दूध भी ले सकती हैं, हर्बल टी ले सकती हैं, गर्म चाय ले सकते हैं, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। जैसे ही आपको रिलीफ मिले आप एक और काम कर सकते हैं, यानी आप गर्म पानी से शावर ले सकती हैं। 15-20 मिनट के लिए ले लें, उससे आपको सुकून मिल जाएगा और ये पानी जो है ना आपको किस्म का टकोर कर देगा और आपका पेन और रिलीव हो जाएगा। इस हफ्ते के बाद अगले हफ्तों में आपके डॉक्टर के विज़िट ज़्यादा होने वाले हैं, यानी तकरीबन 2 हफ्ते में एक विज़िट होने वाला है। इसमें इस तरीके से है कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो कि आपके घर आ सकती है उसका जी बंदोबस्त करने, क्योंकि बाज़ टाइम आप इतनी लंबी देर के लिए नहीं बैठ सकते, आपके लिए बैठना मुश्किल है या आपके लिए जाना मुश्किल है, तो होम जो है ना बेस्ड हेल्प ले सकते हैं। उससे ये होगा कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर आके आपके वाइटल्स, आपका वज़न, आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगी, आपके बेबी के फीटल हार्ट देखेगी, उसके अलावा आपकी कंप्लेंट सुनेगी और होम बेस्ड टेस्ट करवाएगी। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा अब मैं आपकी बात करूँगी न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, यानी कौन से ऐसी वाइटामिन्स हैं जो कि लेने से आपके बेबी और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन B12 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेबी के DNA सिंथेसिस में मदद देता है और आपके भी जो लाल खुलियाँ हैं उसको बनाने में मदद देता है। जो नॉन वेज लोग हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये मीट में और गोश्त में सब में पाया जाता है। जो वेज लोग हैं अगर उन्होंने इस्तेमाल करना है तो ये मिल्क में, नट्स में, लीफी वेजिटेबल्स में मौजूद होता है। देखिए, विटामिन B12 नेचुरली सारी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता, इसीलिए बाज़ टाइम आपको फोर्टिफाइड फूड या सप्लीमेंट लेने होते हैं। अब मैं आ जाती हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के ऊपर जो कि फॉलिक एसिड है।
फॉलिक एसिड जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बच्चे की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और उसकी डिफिशेंसी से स्पाइना बाइफिडा जो कि बच्चे की एक कॉम्प्लिकेशन है वो हो सकती है। फॉलिक एसिड जो है ना वो नॉन वेज के लिए जो है ना सब में पाया जाता है, वो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वेज लोग हैं वो डेयरी मिल्क में, लस्सी में, सीरियल्स में इनमें हो सकता है। वैसे फॉलिक एसिड स्प्राउट में होता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्प्राउट का इस्तेमाल करें। लीफी वेजिटेबल्स लें। अगर हम फ्रूट्स देखें तो ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी में भी मौजूद होता है। और देखा जाए तो जो आयरन की टैबलेट्स होती हैं उसमें विटामिन B12 और फॉलिक एसिड दोनों ही मौजूद हैं। अब मैं बात करूँगी टू बी डैडी के लिए कि टू बी डैडी ने क्या करना है। देखिए, आपके हस्बैंड बहुत ही एनेक्शियस हैं क्योंकि बहुत ही कम टाइम में रह गया है, तो इसीलिए चाहिए कि वो आपका ख्याल रखें। प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें जो है ना प्रोवाइड करें। देखिए, जो प्रेगनेंसी होती है ना उसमें से 20% तो हाई रिस्क होती है, लेकिन जो 80% ख़वातीन होती हैं वो बड़ी नॉन कॉम्प्लिकेटेड एंड तक बड़े आराम से चलती रहती हैं। तो इस तरीके से जब वो उसकी खुराक का, हर चीज़ का ख्याल रखेंगे तो वो किसी कॉम्प्लिकेशंस में भी नहीं जाएंगी और जो है ना आराम से ये सफ़र तय कर लेंगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरी अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।